कोच वही करना चाहेगी, लेकिन अभी पार्टी शुरू हुई है वॉरियर्स के जल्दी देखने को मिले, लेकिन देख मिल रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथी मोहित, सारे के सारे प्लेयर्स मैच पर आ गए और शुरुआत करेंगे इस मुकाबले की। विसर बच गई है, पहली रेड वॉरियर की की तरफ से डाली जाएगी क्योंकि टॉस जीता और कोच चुनने का फैसला किया था वेस्को वाइपर्स ने। वॉरियर की पहली रेड करती हुई नजर आ रही है और क्या कुछ बैटल होने वाले इनके ऊपर हमने नजर डाली और क्या कुछ बदला लेने की फिराक में है प्लेयर्स, उनके ऊपर भी हम जरूर चर्चा करेंगे आने वाले समय में। लेकिन उससे पहले से लेफ्ट कॉर्नर का शिकार बनाया, रनिंग हैंड टच किया, पॉइंट लेने में कामयाब हुए, लेकिन यहाँ सुशील से गलती हुई। एडवांस टैकल करने की कोशिश कर रहे थे, सरप्राइज टैकल कर रहे थे, थाइस पर गए, उसके को पकड़ा है जिसके चलते रेडर को सेफ दिया जाएगा। मोहित ये नियम तो बिल्कुल सही है ना कि पहले अगर आप आउट हो जाते हैं तो आप फिर रेडर को नहीं आउट कर सकते, ना पकड़ सकते। बिल्कुल स्ट्रगल होने से पहले आप आउट हो गए तो रेडर आया उनकी बॉडी पर, लेकिन साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल, ये हमारे जो पार्टनर है ये बड़े ही चुस्त और फुर्तीले हैं, थोड़ा सी भी इंजरी होते ही प्लेयर को तभी ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं ठीक करने के लिए। यही काम चाहिए और यही काम करना होगा पुनीत को। एक फेवरेट प्लेयर है और इज माई ट्रिप सुपर टैकल सिचुएशन है, लेकिन जितना इज माई ट्रिप सुपर टैकल की सिचुएशन है उतना ही जी ये पॉइंट लेके आते हैं। जैसे नंबर 10 आउट। आपके फेवरेट सुशील गए और सुशीलता को दिखाते हुए वो एक पॉइंट लेकर वापस आए। ऑल आउट के पास भेज दिया वेस्को वाइपर्स को। ये आखिरी होता, जय हिंद बचे हुए, जय हिंद ही निकाल पाएंगे पॉइंट। वॉरियर्स की इस टैकल पॉइंट के साथ अतिरिक्त के 2 पॉइंट भी रखेगी अपने नाम क्योंकि दे दिया है ऑल आउट वेस्पर्स को पहले ही। कवर को शिकार बनाया। सबसे बड़ी चालाकी यही होती है रेडर की कि पहले आप एक जगह पर निशाना बनाइए और आपको लग रहा है कि कोई एक प्लेयर अटैकिंग बोर्ड में खड़ा हुआ है तो आप उसके ऊपर अटैक कर दीजिए और वही कार्य किया इस बार मोहित सैनी ने रेड के दौरान। आक्रमण तो नहीं करना चाहते थे, जैसे ही देखा कि एक प्लेयर जो कि मन पे रनिंग हैंड टच किया और एक और पॉइंट ले लिया है, 4 पर पहुंचा दिया वेस्को वाइपर्स को। अभी भी 11 पॉइंट से पीछे है। पुनीत कुमार हो या फिर कोई और रेडर हो, वो हार नहीं मान रहे, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। अभी तो पहुंच गई है फर्स्ट पर वॉरियर्स के सी, बना लिया एक और डिफेंडर को अपना शिकार। जैसे नंबर 56 आउट। बिल्कुल, और यहाँ पर मल्टी रेड पॉइंट दिखे। पुनीत पहले टो टच किया, उससे पहले बहुत ली थी, कंफर्मेशन मिल गई थी, लेकिन मोहित सैनी और वास्को वाइपर्स की टीम हमें नजर आती है कि आज भी स्ट्रगल कर रही है और मोहित सैनी एक आसान सा पॉइंट गलती की और मोनू वास्को वाइपर्स के खिलाड़ी ने टैकल जोड़ने में ज्यादा काम कर रहे, इसलिए एडवांस टैकल करने की कोशिश कर रहे थे मोहित सैनी की। आंकड़े इसी मैच से और ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, आंकड़े सुधरे नजर आते हैं वास्को वाइपर्स के। अभी भी वक्त है वास्को वाइपर्स के साथ कि मैच जीते और पॉइंट्स लेके आए। यहाँ पर एक एडवांस एंकल होल्ड और सरप्राइज टैकल किया रौनक ने। कमाल का आज कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, टैकल कर लिया। इज माय ट्रिप सुपर टैकल की सिचुएशन है और सुशील आए हैं मनु, और सुशील को आप देख सकते हैं कि ग्राउंड में कितनी अच्छी तरीके से बने रहते हैं, कोशिश करते हैं। ओ कमाल का यहाँ पर इज माय ट्रिप सुपर टैकल सिचुएशन थी और मनु जैसा मैंने बताया था ये इजी से पॉइंट लेके आते हैं। कितना समझदारी वाला काम किया और ऐसे ही नहीं है, मेरे पसंदीदा प्लेयर है। पहले एक को पुश किया डिफेंडर को, उसके बाद दूसरे डिफेंडर को से पॉइंट लिया। यहाँ पर सुपड़ा साहब दूसरी बार पहले ही हाफ में, और ये देखा पहले किक की, प्रेशर बनाया था लेफ्ट कॉर्नर, उसके बाद पुश किया, फिर बाद में मोहित बच गए थे, अकेले डिफेंडर बच गए थे। पसंदीदा प्लेयर ऐसे ही काम करते हैं। एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर, सब कुछ जायज है। बचा हुआ है, बहुत बड़ी लीड है वॉरियर्स केसी के पास और कोच ने कहा कि मैच के मोमेंटम को बना के रखना है, ढीला नहीं करना है, सुस्त नहीं छोड़ना है। जो रिदम आपने हासिल किया है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है और वो सोच अच्छी थी। अगर आप आगे हैं तो फिर आगे की तरफ ही देखिए, स्लो डाउन की तरफ तो बिल्कुल भी मत देखिए। और लीजिए मोहित सैनी का इस बार शिकार कर लिया जाएगा। एक बार फिर से राइट कॉर्नर ने एंकल होल्ड किया खूबसूरत अंदाज में और सपोर्ट मिल गया बाकी
वास्को वाइपर्स कम बैक कर सकती है, लेकिन ये हाफ Time. Change the code. टाइम कोड चेंज हुआ है, लेकिन मैच वही है। फर्स्ट हाफ के 8 रेड पॉइंट है। नितिन की बात करें तो ऐसा नहीं देखा जहां पर वेस्को वाइपर्स ने सिंगल टैकल पॉइंट पर आपने प्रयास किया और 12 बार ही आप असफल नजर आए। यानी कि वॉरियर्स केसी का कोई भी रीडर गया है और उसने पॉइंट निकाला है तो फिर उसे वहां पर सफलता मिली और इजीली वो सफलता मिली है। Vasco Vipers. लेकिन Number वेस्को 99 वाइपर्स की out. शुरुआत बेहतरीन हो गई है क्योंकि पहली ही रेड में उन्हें मिल नहीं कोशिश की थी और अकेले मोहित है वास्को वाइपर्स की टीम में काम कर रहे रेडिंग डिपार्टमेंट में। उनका साथ देने वाला ना डिफेंस है ना दूसरा कोई रेडर है। और बढ़त ये पहला पॉइंट आया है टैकल का। मोनू और मैं अब खुश हुआ, वास्को वाइपर्स के डिफेंस ने अपना टैकल पॉइंट ले लिया, खाता खोल दिया है। गलतियां की थी और हमने देखे थे कितने सफल असफल इनिशिएट किए थे टैकल, लेकिन एक सोलो टैकल किया, दोनों थाइज में गए। और 3 डिफेंडर के विरुद्ध पॉइंट निकालना शायद आसान हो वेस्को वाइपर्स के लिए, लेकिन कितना आसान होगा मोहित सैनी के लिए ये देखना पड़ेगा क्योंकि वॉरियर्स केसी के पास है ईज ट्रिप सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी। 3 डिफेंडर हैं कोर्ट पर मौजूद और किक किया और बना लिया शिकार एक डिफेंडर को। यानी कि अब वापसी का डंका बजा दिया है वेस्को वाइपर्स ने दूसरे हाफ में। पहले काम कर किया है अकेले ने। डिफेंस अगर इनका साथ दे दे तो वन मैन आर्मी वाइपर्स का जहर लड़ सकता है। और यहाँ पर मनु बोलते ही काम करके दिखा दिया डिफेंस ने। Vasco Vipers. मनप्रीत के रेड करने के लिए रिवाइवल चला सके अपनी टीम को, लेकिन नहीं। अमनदीप अंतिम प्लेयर बचे हुए वेस्को वाइपर्स ने दूसरे हाफ में पहला ऑल आउट दे दिया वॉरियर्स के। स्किल्स में बदलाव किया है और मौका है केसी के पास कि अब अपने बेंच स्ट्रेंथ को यूज कर सकती है। सुशील को बाहर कर दिया गया है और यहाँ पर ललित संदीप दलाल वापसी कर रहे हैं और यही मौका है। कोच ने बिल्कुल सही किया। आने वाले मैचों में पैर जम जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेंच स्ट्रेंथ का। बढ़ना चाहिए। ओ माय गुडनेस, एक और कमाल का टैकल पॉइंट निकाल लिया है। 1 point. वॉरियर्स केसी पूरी तरह से दहाड़ रहे हैं इस मुकाबले में। वेस्को वाइपर्स के रेडर्स का बोलबाला बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। कर लिया और यही भावना होनी चाहिए एक कबड्डी प्लेयर की। अगर आप ग्राउंड में है तो सामने आपका भाई है, तब भी वो आपका दुश्मन है। Just to 3 points. वही चीज Warriors सामने आई। get एक और allowed. ऑल आउट Vasco सुपड़ा साहब Vipers. मोनू, लेकिन आज नवीन शौरी के बदौलत उनका नाम ले लिया आपने, देखो क्या हो गया। नवीन नाम के भी चल पे हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। जहां नवीन होंगे वहां पर कारनामे बड़े होंगे, चर्चे जरूर होंगे। मोहित 1 सैनी point. Vasco Vipers. रीड के लिए Jersey गए number 8 out. और पॉइंट लेकर फटाफट की सिचुएशन यहाँ पर। और मोनू, नवीन ने मेरे से ये पूछा था कि क्या करना चाहिए वास्को वाइपर के डिफेंस को। बड़े खिलाड़ी सचिन कृष्णा बाहर है, ये करना चाहिए, एकजुट होकर खेलना चाहिए। एकजुट होकर खेलेंगे तो इस माय ट्रिप सुपर टैकल जरूर होगा। और ये पहला सुपर टैकल यहाँ पर वास्को वाइपर्स का। 4 टैकल पॉइंट आज इस मैच में लिए है वास्को वाइपर्स ने, जिसमें एक सुपर टैकल है। इनिशिएट काफी टैकल किए हैं और एकजुट होकर खेलेंगे तो टैकल कर पाएगी, मनोबल बढ़ेगा, बातचीत, कॉन्फिडेंस। वॉरियर्स केसी के द्वारा दूसरी डू और डाई वेस्को वाइपर्स के द्वारा। यहाँ पर सुमित कुमार का एंकल होल्ड करने के लिए चले गए। एक और एडवांस टैकल किया गया वॉरियर्स केसी के द्वारा और मिल गया एक और पॉइंट वेस्को वाइपर्स को। बहुत बड़ी जीत कि कोच आपको टैकल करके नहीं दे सकता, सिर्फ आपको टिप्स दे सकता है। कार्य तो वहां पर प्लेयर्स को करना पड़ेगा, आक्रामक प्लेयर्स को होना पड़ेगा। मोनू, मैंने ऐसे कोच देखे हैं जो बोलकर बात करके ही प्लेयर में जोश, जज्बा और जुनून, जिगरा आ जाता है और जब कोच में एनर्जी होगी दिखेगी। लाइन के पास पहुंच गए लेकिन अंततः आते आते उनका शिकार कर लिया गया, वरना ये बड़ी रेड हो जाती वेस्को वाइपर्स के लिए। लेकिन यकीनी तौर पर इस मुकाबले की अंतिम रेड मैच ओवर हो चुका है और इस मुकाबले को जिन्होंने निकाले नितिन आज 7 टैकल पॉइंट के